सबसे बड़ी जो स्कैंडल है जी कि जिन छात्रों के नाम पे स्कॉलरशिप जी दी गई जी वो छात्र विकलांग है ही नहीं। विद्यालयों से जो धरती पर हैं भी भैया और नहीं मिल भी। गया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजूबा यूपी के, वो भी गाजीपुर में। और हम ये क्या कह रहे हैं आपको आश्चर्यचकित होगा, लेकिन किस प्रकार से ये अजूबा और खेल हो रहा है और सरकारी धन का बंदरबाट हो रहा है, इसका खुलासा करेंगे सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर खालिद साहब। लेकिन हम आपको बता दें कि कैसे कल हमने एक वीडियो बनाया हुआ था हनुमान जो सत्यकेश चौहान उर्फ हनुमान जो है विकलांग है और अभी तक उसको विकलांगता का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। शासन से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के हर जगह उसने मत्था टेक चुका, अभी तक उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। लेकिन विकलांगता की आड़ में सबसे बड़ा घोटाला जो चल रहा है ये यूपी के गाजीपुर में चल रहा है। और किस प्रकार से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर उन विद्यालयों में बच्चों की विकलांगतों की संख्या जो है 52 होगी। अब आपको हम बता दे रहे हैं जिस प्रकार से माता कुंती देवी विकलांग विद्यालय है उसमें बच्चों की संख्या 42 है। तो वहीं चंद्रावती बालिका विद्यालय है, वहाँ पर विकलांग बच्चों की संख्या 52 है। और मैं आपको बता दूं ये हैरान करने वाली बात है कि बालिका विद्यालय है तो बालिका विद्यालय में सिर्फ बालिका ही पढ़ेंगी, लेकिन वहाँ पर बालक और बालिकाओं का 52 की संख्या में छात्रवृत्ति उतारा जाता है। विकलांग, वो भी विकलांग। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि ऐसे पूरे जनपद में कम से कम दर्जनों से अधिक विद्यालय होंगे जहां पर कम से कम पूरे गाजीपुर में अकेले 10,000 विकलांग छात्रों का पेंशन उतारा जा रहा है। ये इतना बड़ा स्कैम घोटाला चल रहा है। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि एक परिवार में अगर लड़का उसका है वो भी विकलांग है तो विकलांग छात्रवृत्ति ले रहा है, उसके बाप भी विकलांग की छात्रवृत्ति ले रहे हैं। और नहीं कि विकलांग पेंशन, इस तरह से वो छात्र मतलब एजुकेशन में विकलांगता के लिए जो शिक्षा के लिए मिलता है धन उसमें ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने आज इसका बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले डॉक्टर साहब आपका रात 24 न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेश के लोगों को, अपने लोगों को, तमाम लोगों को दीपावली और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तमाम लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया है कि गाजीपुर जनपद में दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां पर विकलांग, उस स्कूलों में वो विकलांग विद्यालय नहीं हैं लेकिन वहां पर कम से कम 52, 40, 45 बच्चे विकलांग पढ़ते हैं। क्या है इसके बारे में आप बताएंगे और किस तरह से वो लोग विकलांग छात्रवृत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं? मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में जी सूचनाओं का कलेक्शन कर रहा था तो मेरी दृष्टि जी उन विकलांग छात्र छात्राओं पर भी गई और मैंने ये जानना चाहा कि इनके शिक्षा में जी इनको छात्रवृत्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया। जी हमें जो सूचनाएं मिली उसमें तो जो सूची है और उसका जो आंकलन है जी मैं ये समझता हूँ कि गाजीपुर जनपद में वित्तीय वर्ष 17-18 और 18-19 में जी कमोबेश 10,000 से भी ज़्यादा विकलांग छात्र और छात्राओं का स्कॉलरशिप जी और गाजीपुर के सैकड़ों जी विद्यालयों से जो धरती पर
हैं भी और नहीं भी हैं। कितनी संख्या होगी गाजीपुर जनपद में ऐसे विद्यालय विकलांग जिन स्कूलों में विकलांग बच्चे पढ़ते होंगे? नहीं, विकलांगता का जो विकलांग इंस्टीट्यूशन जो शिक्षण संस्थाएं हैं जी, वो अलग हैं। अच्छा। लेकिन जो सामान्य शिक्षण संस्थाओं में भी विकलांगों को प्रवेश वर्जित नहीं है। जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं जिनका प्रतिशत कमोबेश है, तो किसी को मना नहीं है। देखिए, यही मैं कह रहा था कि ये जो विद्यालय का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये चाहे माता कुंती देवी हो, चाहे माता चंद्रावती बालिका विद्यालय हो, ये सब विकलांग विद्यालय नहीं है। हम वैसे विद्यालयों की बात कर रहे हैं जहां पर प्रत्येक विद्यालय में विकलांग छात्रों की संख्या ये है ना। और सबसे बड़ी जो स्कैंडल है जी, कि जिन छात्रों के नाम पे स्कॉलरशिप जी, दी गई, जी, वो छात्र विकलांग है ही नहीं। हाँ, आप पूरा दावा के साथ कर रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ, और ये भी नहीं दावा कर सकता कि 100%, लेकिन 90% से ज़्यादा की संख्या जो मेरे सामने से गुजर गई, मैंने उनको विकलांग पाया ही नहीं। और न उनके आवेदन के साथ विकलांगता का प्रमाण पत्र था। अगर रहा होगा तो 2 नंबर डुप्लीकेसी रही होगी जी, और खाता उनके नाम खुला और उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर लिया गया। 18 और 19 में आपने गाजीपुर का नाम लिया। गाजीपुर इसमें की संलिप्तता विशेष रूप से है, लेकिन ये पूरे का पूरा खेल शासन में ही खेला गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश का दिव्यांग छात्र और छात्राओं के नाम पर सैकड़ों करोड़ पैसे को हड़पा गया। मैंने इस संदर्भ में, गाजीपुर के संदर्भ में मैंने निवेदन किया नवागंतुक अपनी जिलाधिकारी महोदया से। ये जिलाधिकारी महोदया के विषय में जो हमने खबर सुनी कि वो बहुत संवेदनशील उनका व्यक्तित्व है, और ख़ास करके भ्रष्टाचार के मामले में उनकी संवेदनशीलता बहुत ही तीव्र है। तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से एक आग्रह किया मैंने कि इसको महोदया, ये इस प्रसंग को आप अपने स्तर से देख के इसके उचित कार्रवाई संदर्भ में आप करें। लेकिन सवाल ये जनपद तक ही नहीं रुकता है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। और साथ ही इसमें जैसे कि जो विभागाध्यक्ष है उसकी पूरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वित्तीय वर्ष 18-19 और 17-18 का जो दिव्यांगों के लिए बजट शासन ने उपलब्ध कराया था, वो बजट गया कहाँ और उसका भौतिक सत्यापन कर दिया जाए। सारी स्थितियाँ जो हैं एक एक करके सामने आ जाएंगी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कई 100 विद्यालय। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतना बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं, ये क्या आपको पूर्ण विश्वास है जो आरोप लगा रहे हैं कि सही दावा है कि जो विकलांग है ही नहीं, और जिस प्रकार से ये धन का दुरुपयोग हो रहा है, ये सत्य है? मैं बिना स्टडी किए हुए, हाँ, बिना सर्च किए हुए ना, हाँ, अपनी बात आप लोगों के सामने नहीं रखता। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी बात, देखिए आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके सामने एक घटना घटी होगी। बिहार के जो अररिया के रहने वाले हैं, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, बिमल मंडल, जिन्होंने अपनी हाथ को काट लिया। एक थे दशरथ माझी, जिन्होंने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया, और एक हैं कि अपना हाथ काट लिए। आपको ऐसा नहीं डर लग रहा है कि कहीं इतनी बड़ी हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो? महोदय, 2011 में जी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब आया, जी, तो मैंने इसका प्रयोग किया। जी, और
नौजवानों को ट्रेनिंग देने की बात हो, जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को आह्वान करने की बात हो, जी इसको मैंने किया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैंने लड़ाई लड़ी तो मैं भारत का वो 42वां आदमी रहा जो दैव योग बच गया। सूचना का अधिकार आने के बाद जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया उसमें 41 एक्टिविस्ट मारे गए थे जी और 42वां आदमी मैं था जो मेरे ऊपर अटैक हुआ। दैव योग में बच गया। 30 मई 2011 को मुझे मुर्दा जान के छोड़ दिया गया था। 3 फायर हुए थे जिससे आज भी मैं पीड़ित रहता हूँ। मैं 70 साल की आयु को पहुँच गया हूँ। मुझे कतई डर नहीं लगता, इसलिए कि मैंने तो अपना जीवन ही संघर्ष में जिया है। मैंने सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन शासन ऐसे लोगों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं देगी जो ऐसे करप्ट लोग जिनके ऊपर 50 मुकदमे आपराधिक, जी सरकार उनको सुरक्षा देगी। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो रात दिन अपने जीवन को हथेली पर लेके चलता है उसको सुरक्षा नहीं देगी। अभी तो हम तो करप्शन के खिलाफ ही लड़ते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर हमको 5 लोग मिल जाए और 5 शीर्षस्थ अधिकारी अगर ईमानदारी से मिल जाए तो एक बहुत बड़े क्षेत्र को भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से मैं ये आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा दे दी जाए ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मुझे तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो गाजीपुर के डॉक्टरों ने तत्कालीन कप्तान महोदय को ये कहा था कि रिफर जब किया मुझे बनारस के लिए तो ये कहा था कि ये सैदपुर तक इनका पहुंचना मुश्किल है, वहीं तक इनके जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन प्रकृति ने हमको रखा। 11 का अटैक आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे विषयों पर आपसे मेरी चर्चा हुई है जी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये समाज जब तक भ्रष्टाचार रहेगा और भ्रष्टाचार सारी योजनाओं की कमर तोड़ती रहेगी तो समाज विचलित रहेगा, परेशान रहेगा, लाभान्वित नहीं होगा, योजनाएं परवान नहीं चढ़ेंगी, सरकारें बदनाम होंगी और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे विद्यालयों की जो संख्या है अगर आपके पास है आप हमारे दर्शकों को दिखा दें। उससे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर साहब ने जो भी चीज़ें बताया है इनके ऊपर एक बात इसी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए प्राणघातक हमला हुआ था। और जैसे मैंने इन्होंने बोला, एक बात बोला है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये चरितार्थ सटीक बैठती है डॉक्टर साहब के ऊपर। लेकिन वहीं विमल मंडल जो हैं, जो बिहार के रहने वाले, उन्होंने अपनी हाथ काट लिया। हम ऐसे लोगों को कदाचित राय नहीं देंगे कि इस तरह का काम करें, आप लड़ाई लड़ते रहिए। लेकिन सरकार, जो सरकार चाहे जिस स्टेट की हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार, मुख्यमंत्री, अगर नहीं, मुख्यमंत्री को मैं नहीं कह सकता हूं कि वो इस तरह से करेंगे, लेकिन जब उनके कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्तता हो रहे हैं तो उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। और डॉक्टर साहब कुछ इसी तरीके की चीज़ दिखा रहे हैं। दिखाइए अपनी लिस्ट जो है क्या है। ये पूरा एक बंडल है जी। इस तरह के 2-1 बंडल और हैं। सारे बंडल देखिए, इतने भैया हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ। और ये कितने विद्यालय होंगे ये बता दीजिए। इसमें 100 से ज़्यादा हैं। 100 से ज़्यादा विद्यालय हैं। मैं दर्जन की बात कर रहा था। गाजीपुर जनपद में 100 ऐसे विद्यालय हैं। आप ये समझ लीजिए कि कहीं ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जिसमें 40 की संख्या में, 35 की संख्या में, इस सूची में देख लीजिए, ये सूची है और इसमें 35 से 40, 52 भी बच्चों की संख्या है। एक विद्यालय में ऐसे 52 विकलांग बच्चे पढ़ते हैं तो संदेह के घेरे में आना लाजमी है। सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार विकलांगता के आड़ में किस प्रकार शिक्षा के लिए
जो भेजा जाता है और कैसे घोटाले हो रहे हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब खेला है। और इसमें खास तौर से सरकार को इस पर जांच करने की विषय है। तो डॉक्टर साहब, आपकी अगली लड़ाई क्या है, क्या करेंगे? भाई देखिए, मैं तो अभी आग्रह कर रहा हूँ जी। एट लास्ट जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो माननीय उच्च न्यायालय ही विकल्प के रूप में हमारे समक्ष है। जी। फिर मैं सारी सूची, सारी तैयारियों के साथ मैं माननीय उच्च न्यायालय में जाऊंगा जी। और मैं ये निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार से बचा लीजिए। जी। और ये जो स्कैंडल्स हुए हैं और इस तरह के जो स्कैंडल हो रहे हैं, ये जो विकलांगों के साथ जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, जी। जी। तो ये देखिए, पैसा तो हमारा है, जी। पैसा जनता का ही है, हम टैक्सेस देते हैं किसी न किसी जी। रूप में। जी। और अगर हमारे दिए हुए टैक्स, जी। अगर वो सही उसका प्रयोग होता तो हम भी प्रफुल्लित होते कि हमारे पैसे से ये अमुक क्षेत्र में इतना विकास हुआ, इतना कार्य हुआ। जी। और ये जब नहीं होता है तो देख के बहुत पीड़ा होती है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से ये निवेदन करूंगा, अभी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देखिए आरोप और प्रत्यारोप, राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप ये अलग विषय है जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्सनल जो व्यक्तित्व है, जी। पर्सनल, मैं उनकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, जी। मैं इस पर कोई दलगत हमारा कमेंट नहीं है। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से जी। उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जी। और उनकी हार्दिक ये इच्छा है कि प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। जी। लेकिन ये सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि उनके जो हैंड्स हैं, जी। जिनके माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जी। वो योगी जी की जो एक शुद्ध विचार है जी। उस तरह के नहीं है। अन्यथा इतना बड़ा स्कैंडल नाक के नीचे नहीं होता। जी। और इतना बड़ा स्कैंडल, जी। आप यकीन जानिए, इसका बजट आप दिखवाइए ना, जी। पूछिए सरकार से कितना बजट दिया गया 18-19 और 17-18 में, उस बजट का उपयोग किस तरह से हुआ। जी। इस पर एक विशेष जांच, जी। और इसमें देर नहीं की जानी चाहिए, जी। विशेष जांच अविलंब। जी। तो आप इसके लिए, जांच के लिए डीएम महोदया को कुछ पत्र उत्तर तो दिए होंगे, कैसे नहीं, कैसे लोगों को जानकारी, उन लोगों को जानकारी होगा जो आरोप लगा रहे हैं, तो उनको तो भी जानकारी भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो नेट के माध्यम से बहुत पारदर्शिता है। जी। ओझा जी, जी। आज सब नेट पर मौजूद है, किसी को कुछ देने लेने का सवाल नहीं है। जी। आज तो ये है कि आप अपना नेट खोल लीजिए, जी। 18-19 देखिए, 17-18 देखिए, जी। सरकार का बजट देखिए, कितना सरकार ने आपको दिया हुआ है बजट, उसकी उपयोगिता क्या है। जी। वो सारे विद्यालय रजिस्टर्ड होंगे, जी। आपके ऑनलाइन उनको उनका कोड नंबर है, जी। उनको देखिए आपने कितना आवेदन है, जी। उसको ऑनलाइन है आवेदन। जी। वो आवेदन जिसने किया होगा उसमें विकलांगता है भी कि नहीं, वो तो धरती पे मौजूद है। जी। 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 तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने में आपको साक्ष्य क्या जरूरत है, आपके तो मोबाइल लेके कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दिया है कि ये पैसा हमारा है, और हम, जब जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, तो हम इसकी जांच जरूर करेंगे। तो ये सत्य बात है। और जिस प्रकार से इन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी कहा है, तो प्रदेश का राजा ईमानदार है, लेकिन जब उसके कर्मचारी, उसके नुमाइंदा जो भ्रष्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। इस तरह से ये बहुत बड़ी सरकार पर धब्बा लगने की बात है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांगता कर दिया, ये सब कितना अच्छा सोच रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आज यहीं पर उनके ही नुमाइंदे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये सब बहुत बड़ा
सवाल है। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।